मांगों को लेकर राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आदिवासी समुदाय के लोगों ने पैदल मार्च कर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। वहीं कल राजधानी में आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया था अपनी 23 सूत्री मांगों को लेकर। वहीं आखिर ये मांगे कौन सी है, किन मांगों को लेकर लगातार आदिवासी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी लीडर नंद कुमार साय जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, लगातार जो है आदिवासी समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी, क्या परेशानी हो रही है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जनजातीय समुदाय अत्यंत सीधा सरल भोला भाला समाज होता है। वनों में रहते हैं और वनों में रहने के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं उनके साथ हैं। एक आप देखेंगे कि जनजातियों की सुरक्षा के नाम पर वन्य क्षेत्रों में पुलिस का कैंप लगा दिया जाता है। और उसका जब विरोध हो रहा था, वो आपको सिलगेर में आपको ध्यान होगा कि लोगों ने कहा कि इनको मत रखिए यहाँ पर, क्योंकि जितना वो कथित तौर पर नक्सली लोग उनके साथ जुल्म करते हैं, उससे ज़्यादा ये पुलिस वाले करते हैं, और इसलिए इनका रखना ठीक नहीं है। और उसी के विरोध कर रहे थे तो गोली चला दी गई सिलगेर में और 3 लोग मारे गए। आज तक उस पर धरना प्रदर्शन क्या क्या चल रहा है, कोई सुनवाई उसकी नहीं है, ना कोई पूछ रहा है, ना कुछ कर रहा है। मरने वालों को न तो कोई उस परिवार को मुआवजा दिया गया, ना उनको, उनके पीड़ित जनों को किसी न किसी को नौकरी दिया जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ, और लोग परेशान हैं। इसी तरह से पूरे जंगल क्षेत्र में नक्सली प्रॉब्लम को लेकर के अलग अलग जगहों में, तालमेटला में, सारकेगुड़ा में और अन्य अन्य जगहों में लोगों को कहा गया कि ये सब नक्सली जो हैं बहुत परेशान करते हैं, उनके साथ तुम लोग मिले हुए हो, ऐसा करके उनके साथ जुल्म होता है। कुछ और लोगों को आप बहुत पहले देखे होंगे नक्सलियों के साथ मिले होने का आरोप लगा करके, या तुम खुद नक्सली समस्या हो, ऐसा करके बहुत सारे लोगों को जेलों में डाल दिया गया। उनका कोई प्रमाणित नहीं किया गया, आरोप उस पर लगे नहीं हैं। और इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब पुलिस वाले वहाँ रहते हैं, उनकी लड़कियों के साथ उनके मुर्गी बकरी सब उठा के ले जाते हैं, और कोई शिकायत करेगा तो सुनते नहीं हैं। ऐसी नाना प्रकार की समस्याएं हैं। और अनेक जगहों में तो आप देखेंगे उधर सरगुजा तरफ जनजाति वर्ग के जो लड़कियां हैं, उनको बहुत दूसरे समाज के लोग उठा के ले जाते हैं। कई जगह मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो कोई बाहर से आए हैं, वो ले जाते हैं, कोई सुनता उनता है नहीं। नाना प्रकार की समस्या वहाँ पर लगी हुई है। तालमेटला और सारकेगुड़ा में तो ये कह कर के वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई कि यही लोग जो हैं इन सारे इलाके में जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, और उनके साथ अन्याय होता है। उसकी जांच भी कराई गई है एक बार, जिसमें न्यायिक जांच में कहा गया कि इन पर जो आरोप हैं वो गलत हैं। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। हम लोग परेशान हैं इसी बात को लेकर के। और कुछ कुछ जनजातियां तो इतने गरीब हैं, ये का आपको देखेंगे कोरवा, कमार, बिरहोर, बैगा, पंडो, एकदम बेचारे दीनहीन गरीब हैं। उनका खाने पीने का भी ढंग नहीं है, उनकी ज़मीन का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। वनों में बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि भाई उनके पुरखौती कब्जा है, उनको पट्टा तो दे दो, उनको परेशान न करो। वन विभाग वाले आए दिन उनको नोटिस देंगे, वो परेशान दूसरे प्रकार के करते रहते हैं। बहुत समस्या है। उनकी शिक्षा का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबंध नहीं है। उनके रहने बसने का भी ढंग का घर द्वार कहीं बनाएंगे कहते हैं, क्या करते हैं, और वो दुनिया भर की घोषणा तो होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये सारी समस्याओं को लेकर के और एक बार सोचा गया कि हालांकि कल जितने लोग आए थे वो बहुत सारी जगह से लोग आ नहीं पाए थे। हाँ, लेकिन ये ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रशासन के कल एक अधिकारी आए थे, सेक्रेटरी लेवल के। हम लोगों ने कहा कि भैया ये जरा देखो, खाली ये प्रदर्शन कर रहे हैं इतना ही पर्याप्त नहीं।
इनको ज़रा समझो और मूलभूत इनकी जो समस्याएं हैं उनसे बात करो। नक्सली समस्या को लेकर के बहुत परेशान हैं। जी हम बहुत समय से कह रहे हैं इस समस्या को लेकर के प्रशासन एक पहल तो करे, जी और हमारे समाज का भी मांग है कि आप प्रशासन बैठे, जी जो लोग कथित रूप से नक्सली हैं, जी ऐसा जो कहा जाता है, जी जी उनके भी लोग हैं, उनके लोगों को भी बैठाया जाए। जी कैसे इस समस्या का अंतिम समाधान होगा? क्या अनंत काल तक यही होता रहेगा? कभी पुलिस वाले गोली चला देंगे और जिन लोग इन जनजातियों को पकड़ के रखे हैं जी उनके तरफ से कभी गोली चल जाएगी और ये इसका कोई अंत नहीं होगा। मैं कई बार प्रशासन के नोटिस में भी लाने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि भैया बैठो, प्रशासन भी बैठे, जी उनके कौन कौन लोग हैं कथित रूप से जो नक्सली हैं या उनके आदमी हो गए हैं, उनको भी बैठाया जाए और उसमें हम लोग भी पहल करेंगे जी और बैठ करके इसका कोई ना कोई समाधान तो हो। बस्तर में अनंत काल तक इसी तरह से होता रहेगा, ये ठीक नहीं है। सर यही वजह है कि कश्मीर फाइल जो पूरे देश में जिस चीज़ की चर्चा है, तो आप चाह रहे हैं कि आदिवासी वनवासियों की भी परेशानी जो है पूरे देश में पता चले। जी जी, वो हमको भी, जैसे कश्मीर वाला मामला है, जी, वो जी, सब दुनिया के लोग जानते हैं। जी वो कभी कश्मीरी पंडित को उनको हटा दिए गए फिर रख रहे हैं, या कभी ये कहा गया कि वो कश्मीरी जो हैं जी उनको ही कभी बताने की कोशिश की गई कि गड़बड़ी यही करते जी होंगे। जी तो ये हमारी जो समस्या है यहाँ का, जी ये भी देश और दुनिया के लोग भी जानें और समझें, और उसका समाधान हो सकता है। जी मैं ऐसा नहीं मानता कि किसी समस्या का समाधान नहीं है। जी जी, तो यही विषय था, ध्यान आकर्षित करने के लिए वो जो रैली थी उसमें लोग आए और प्रशासन के नोटिस में भी लाया गया है और कहा गया है जी कि एक निश्चित समय में इसके समाधान की प्रक्रिया को आप जारी करें और प्रशासन भी, सरकार भी इसमें सक्रिय हो। और अगर उनके द्वारा कहा जाएगा तो हम लोग जो जनजाति वर्ग को लीड करते हैं, जी हम लोग भी सक्रिय होंगे इसमें कि बैठ करके इसका समाधान निकाल जाए। जी क्योंकि किसी भी विश्व युद्ध का भी समाधान बैठ करके टेबल पर ही उसका निराकरण होगा, रणभूमि में नहीं होगा। ये नक्सली समस्या झगड़े झंझट मारपीट गोली ये सब से नहीं होगा, बैठ करके ही उसका समाधान होगा। सर आप पार्टी के कद्दावर नेता हैं। प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल कभी उठा है कि जो जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। देखिए, पार्टी ऊपर लेवल पर इसको विचार करते हैं। अभी तक जो स्थिति है वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि धीरे धीरे जैसे यूपी का चुनाव हो गया, जी उसके साथ और 4 राज्यों का चुनाव हो गया, छत्तीसगढ़ का भी अब समय कभी न कभी आने वाला है। जी ऐसे समय में हम सोचते हैं कि पार्टी इस पर विचार जरूर करती होगी और कोई ना कोई लाइन खींच करके या कोई ना कोई ऐसा दृष्टि से कि यहाँ भी पार्टी को मजबूत करना जरूरी है, जी चुनाव आने वाले हैं। जी ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ पार्टी चिंतन करता होगा, ऐसा हम सोचते हैं। सर राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में बातों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इशारों से बातें हो जाती हैं। पुरंदेश्वरी जी लगातार जो है बस्तर ज़िले का दौरा कर रही हैं, 1 महीने में दूसरा दौरा चल रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं ये इशारा हो रहा है कि बस्तर या आदिवासी क्षेत्र के नेता को इस बार आगे फ्रंट किया जाए। देखिए, क्या वो कर रही हैं, दौरा तो खूब कर रही हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। वो प्रवास कर रही हैं, आने वाली हैं, अलग अलग जगहों में बैठ रही हैं, अकेले भी जा रही हैं। तो कोई ना कोई इसके पीछे संकेत हो सकते हैं और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि वो जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है ये कभी सामने खुल करके आएगा, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि सर बड़े नेता जो हैं प्रदेश के, उनको भी इस दौरे से दूर रखा जा रहा है, तो किस तरह से इसको दें? वही उनका कुछ सोच होगा, कोई चिंतन होगा, या दल के जो केंद्रीय लीडरशिप है, जी वो प्रभारी हैं यहाँ की, उनके तरफ से कुछ न कुछ कोई बात होगी, जी या उन्हें कुछ बताया हो गया होगा, या प्रदेश में क्या स्थिति है उसको शायद समझने की कोशिश कर रही होगी, जो नेताओं के बीच में रहने से शायद उतनी बात जानकारी में न आए, दूर में रहने वाले कार्यकर्ताओं से कोई माने टोह लेना चाह रही हो, ऐसा कुछ बात हो सकता है। आने वाले समय में मैं समझता हूँ
दीदी डी पुरंदेश्वरी के जो प्रवास हो रहे हैं, दूर दूर तक अकेले कर रही हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं, उसका क्या भावार्थ है वो शायद बाद में समझ में आए। सर, सलवा जुल्म के समय बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं जो दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट हुए हैं, तो उस समय आप ही की सरकार थी, तो किसको उसमें दोषी देखते हैं सर आप? देखिए, जो भी रहा हो, जिस समय गवर्नमेंट चाहे किसी दल का हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है कौन पार्टी में और किस समय कौन उस पद में हैं, उनका दायित्व होता है। हम समझते हैं बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो बहुत परेशान होंगे, उनका रोजी रोटी कैसे चल रहा होगा, उनको जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और वो अगर सहमत हों तो उनको फिर से जहाँ उनकी निवास था, जिन क्षेत्रों में बस्तर में रहते थे, वहाँ ला करके पुनः उनको बसाया जाना चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। जैसा कि सर ने बताया कि आदिवासी वनवासी समाजों के जो मांगे हैं वो काफ़ी सारी हैं और उनको लेकर ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, राजधानी में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी मांगों को जो है वो उठाया जा सके और समाज के सामने लाया जा सके, ताकि उनकी जो परेशानी है वो लोगों को समझ में आए। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ अभिषेक कुमार सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।